हेलो एवरीवन। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो पीरियोडिक टेबल को एस पी डी और एफ ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सब भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं जो पीरियोडिक टेबल है उसको डिवाइड किया गया है 4 ब्लॉक के अंदर। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक यहाँ होगा और डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक, इन 4 ब्लॉक के अंदर पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। और जो ये डिवीजन है वो किसके ऊपर बेस है? नेम ऑफ ऑर्बिटल्स विच रिवाइज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। जो ऑर्बिटल्स के नाम है उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है तो एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सबसेल में होगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स उनको बोला गया है। इनके बारे में हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं, एस पी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। ये एस ब्लॉक यहाँ पे, ये पी ब्लॉक, ये बीच में है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और लास्ट में है एफ ब्लॉक। ऐसे जो नीचे है ये ऐसे 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है। इनके बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं हम। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे? वो एलिमेंट जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस ऑर्बिटल के अंदर। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट्स कौन से होंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो एस सबसेल होती है उसमें हम पढ़ चुके हैं एक ही ऑर्बिटल होता है एस सबसेल के अंदर, विच कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। दस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट जिनको एल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप सेकंड जिनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, वो किसके अंदर है? एस ब्लॉक के अंदर है। जैसे जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर 2 ग्रुप होंगे, एक जिसको फर्स्ट ए ग्रुप बोलते हैं और दूसरा जिसको सेकंड ए ग्रुप बोलते हैं। और हम इनकी ट्रिक अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले। और जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसको एल्कली मेटल और जो सेकंड ग्रुप होगा उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। और आप वो ट्रिक जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि वो कौन से एलिमेंट होंगे। जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर है हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। एंड जो सेकंड ग्रुप है उसके अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। और इनकी ट्रिक भी बता चुके हैं आपको, हेलिने की रब से फरियाद। और सेकंड ग्रुप है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनकी वो क्या रहेगी? NS 1 से 2, जहाँ पे N की वैल्यू है 2 से 7। जैसे NS 1 से 2 है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स की NS 1 से 2 तक। और N की क्या वैल्यू होगी? 2 से 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वैल्यू होंगी। जो हाइड्रोजन भी एलिमेंट प्रेजेंट है एस ब्लॉक के अंदर ही, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s1। तो NS 1 से 2 तक की है। जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसमें तो आएगा एस में एक इलेक्ट्रॉन NS1 और जो सेकंड ग्रुप है उसमें आता है NS में 2 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद जो हीलियम एलिमेंट है जो ग्रुप सेकंड का है, नॉट कंसीडर हीलियम एंड द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप सेकंड के अंदर तो आपको यही एलिमेंट याद करने हैं। उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये वाली याद रखनी है NS 1 से 2 तक। फिर है उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरा जो पी ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पी सबसेल के अंदर, उन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये बात हम जानते हैं, PX, PY और PZ। और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल पी में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर टोटल आ सकते हैं। और जो
पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो ग्रुप हैं वो 13, 14, 15, 16 और 17 ग्रुप, 17 और 18 ग्रुप, ये जो ग्रुप प्रेजेंट है पी ब्लॉक के अंदर। और इनके जो एलिमेंट्स हैं ये, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस किस में आएंगे, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p रिस्पेक्टिवली। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो पी सबसेल के अंदर आता है, तो वो कौन से पी सबसेल के अंदर होगा, 2p के अंदर, 3p, 4p, 5p, 6p, इस तरह से होगा। तो ये हुए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर है गाइज जो सारे के सारे ये एलिमेंट्स हैं, द s ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटरमोस्ट शेल इज ऑलरेडी कंप्लीट, बट रिस्पेक्टिवली जो p ऑर्बिटल्स हैं गेट प्रोसेसली फिल्ड बाय द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। जो 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे जो ग्रुप हैं इसके अंदर, उसमें क्या है, इसमें s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ns2, n की वैल्यू 2 से 7 तक रहेगी। ns, s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन और p में चेंज होते रहेंगे 1 से 6 तक, किसी में 1, फिर 2, किसी में 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे अलग अलग ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहेंगे। ns2, s में हमेशा 2 ही लिखने हैं और p में किसी में 1 है, किसी में 2, ऐसे किसी में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ऐसे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। और जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाए, नोबल गैस उनको बोलते हैं। 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, नोबल गैस। ईच पीरियड एंड्स इन अ नोबल गैस, हर एक जो पीरियड है वो नोबल गैस पे खत्म होता है। एक्सेप्ट हीलियम, ऑल द एलिमेंट्स हैव क्लोज्ड शेल। हीलियम को छोड़कर जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो क्लोज्ड शेल होगी, ns2, np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम को छोड़कर बाकी की जो नोबल गैस है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, ns2, np6। सिर्फ हीलियम में क्या होता है, 1s2 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, p के अंदर उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो ऑल द एनर्जी लेवल विच आर ऑक्यूपाइड आर completely filled and this stable arrangement of electron cannot be easily altered by the addition or removal of electron। जो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप उसको इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करके या उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाकर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर सकते हो। तो दीज एलिमेंट्स आर हाईली स्टेबल। तो यही बात है कि ये एलिमेंट्स हैं, लो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको हेलोजन बोलते हैं। 17th ग्रुप के जो एलिमेंट है, फिर कल बाहर आई आंटी, हमने ये ट्रिक याद की थी, फिर कल बाहर आई आंटी, सॉरी आई आयोडीन, आई आएगा यहाँ पे, फिर एस्टेटाइन। और जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको क्या बताया मैंने, क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन, हेलोजन 2 वर्ड से मिलके बना है, हेलो प्लस जन। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन मतलब प्रोड्यूसिंग। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इनको क्या बोला है, हेलोजन। और जो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको चैल्कोजन बोला जाता है, मतलब वो और बनाते हैं और फॉर्म करते हैं। और उसके बाद है गाइज जो एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉर्मल और ए मेन ग्रुप। एस और पी ब्लॉक को अगर मिला दे आप, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंबाइन, उनको मेन ग्रुप या नॉर्मल ग्रुप बोला जाता है। उसमें कौन कौन इंक्लूड है, एल्कली मेटल, अल्कनाइल अर्थ मेटल और 13 से 18 तक के सारे जो पी ब्लॉक के ग्रुप हैं वो सभी, इनको इकट्ठा मेन ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इनको, मेन ग्रुप। और फिर है गाइज थर्ड जो ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जिसमें वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा डी सबसेल के अंदर, तो वो एलिमेंट्स होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
जो एक डी सब सेल होती है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, और वो 5 ऑर्बिटल की टाइप भी हम पढ़ चुके हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी में? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, n-1 डी और ns 0 से 2 तक, n-1 डी ns 0 से 2 तक, जहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी 4 से 7 तक, और n-1 डी बोला गया है। अगर n यहाँ पे 4 है, 4s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन 0 से 2 तक, किसी में 0 होगा, एक भी नहीं होगा, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, और n यहाँ पे अगर 4 है तो d जो लिखा जाएगा वो n-1 लिखा जाएगा, जैसे 3d और 4s। n की वैल्यू क्या से क्या रहेगी 4 से 7 तक, और n-1 d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो किसी में 1 होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3, ऐसे किसी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें 5 डी ऑर्बिटल होते हैं और उनको पेन अल्टीमेट सेल बोलते हैं। और जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल किसने 10 इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएंगे। और जो ग्रुप के नाम है वो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। 3 से 12 तक के इसमें ग्रुप होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, और इनको ट्रांजिशन जो मेटल है वो भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ये यहाँ पे दे रखा है, जो दीज एलिमेंट्स आर मिडवे बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। अभी हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा था, ये एस और पी ब्लॉक के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, और बीच में होने की वजह से इनको क्या बोला गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको बोला गया है। और इनको आगे 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। हम पीरियोडिक टेबल लर्न भी कर चुके हैं और डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी लर्न कर चुके हैं। इनको जो 4 ग्रुप सीरीज में ऐड किया गया, 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो कि हम कंप्लीट लर्न कर चुके हैं, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, और इनके हम सब एटॉमिक नंबर भी लर्न कर चुके हैं, और जो ट्रिक है एलिमेंट्स को याद करने की वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं है तो आप मेरे पीछे की वीडियो देख सकते हो। फिर जो लास्ट है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे, वो एलिमेंट जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है, एफ सब सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है। और एफ सब सेल या फिर एंट पेन अल्टीमेट सेल बोल सकते हो, जैसे मैंने पहले लिखा NS, फिर लिखा n-1 D और उसके बाद मैंने लिखा n-2 F। ये तो है आउटर मोस्ट सेल, बाहर की सेल, और जो ये डी सेल है इसे अंदर की, उसको पेन अल्टीमेट सेल बोला गया है, और उससे भी अंदर की जो सेल है उसको बोला है एंट पेन अल्टीमेट सेल, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल, ये इसे अंदर की है तो पेन अल्टीमेट सेल, और वो उससे भी अंदर है तो एंट पेन अल्टीमेट सेल बोला गया है। डी जो सेल है उसको क्या बोला गया है, एंट पेन अल्टीमेट सेल। और उसके बाद जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक की, सबसे पहले हम लिखेंगे NS और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उससे अंदर लिखेंगे n-1 D, और D के अंदर 0 से 2 इलेक्ट्रॉन। जब आप एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसमें 0 से 2 इलेक्ट्रॉन। हम आगे किसी वीडियो में जो डी ब्लॉक कंप्लीट है और जो एफ ब्लॉक कंप्लीट जो एलिमेंट्स हैं हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आगे करने वाले हैं। आगे चल के हम किसी भी वीडियो में ये टॉपिक आपका कवर करवाएंगे आगे। और n-2 में 0 से 2 तक, और उससे आगे n-2 आएगा, n-2 F एंड पेन अल्टीमेट सेल आएगी, उसमें 0 से 14 तक के एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि जो F सेल है वो 7 ऑर्बिटल के अंदर डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7। उनको 7 ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड करते हैं और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। और F से 0 से 14 तक हमें लिखना है, क्योंकि कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा आएगा जिसमें F में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, और D का भी ऐसा एक्सेप्शनल आएगा जिसमें D में भी 0 लिखेंगे हम, या फिर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। और 2 सीरीज है जो F ब्लॉक है, और सॉरी यहाँ पे जो N की वैल्यू है वो 6 और 7 है। यहाँ जो N की वैल्यू रहेगी 6, और जो नेक्स्ट सीरीज है उसके लिए 7। और 2 सीरीज है और हर एक में 14 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 28 एलिमेंट्स होंगे F ब्लॉक के अंदर। और जो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है इन एलिमेंट्स को, जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल से अलग नीचे। जो फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट है हम वो कंप्लीट लेंथेनाइड जिनको बोलते हैं, लेंथेनोइड भी बोल सकते हैं, वो हम कंप्लीट लर्न कर चुके हैं ट्रिक में। और जो नेक्स्ट सीरीज है और उनके एटॉमिक नंबर भी हम लर्न कर चुके हैं। जो नेक्स्ट सीरीज है जिनको एक्टिनाइड या एक्टिनोइड बोलते हैं, वो भी हम कंप्लीट लर्न कर चुके हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमारा टॉपिक रहेगा जो जनरल करेक्टर स्केच SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनकी जनरल जो प्रॉपर्टीज होंगी या करेक्टर स्केच होंगी हम वो करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।